प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को जय मसीह की। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप आत्मा की शांति और आनंद के लिए प्यासे हैं? ए, इच्छा। बी, बहुत उत्सुक। सी, बहुत बहुत लालसा। तो आप लोग कितने प्यासे हैं? ए, बी, सी में बता सकते हैं। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक यही चाहता है, क्योंकि हमारे दिल हर तरह के दर्द से भरे हुए हैं और हम नहीं जानते कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ लोग अपने माता पिता के प्यार की कमी से पीड़ित होते हैं, कुछ लोग सीखने के प्रतिस्पर्धी दबाव से पीड़ित होते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास उच्च शिक्षा होती है, लेकिन उन्हें कार्यस्थल में जटिल पारस्परिक संबंधों को भी झेलना पड़ता है। होते हैं अभी भी लोग टूटी हुई शादियों के दर्द, बीमारी के दर्द, बेरोजगारी के दर्द और इतने पर पीड़ित हैं। भाइयों और बहनों, क्या आप कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कष्ट देने के लिए बनाया है? आज हम इस विषय पर एक साथ चर्चा करेंगे। जीवन इतना कष्टदायक क्यों है और हम इन पीड़ाओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो मनुष्य कब से उदासी और दर्द और मृत्यु का अनुभव करने लगा है? आइए आध्यात्मिक रोटी का एक टुकड़ा साझा करें। मनुष्य जीवन भर जन्म, मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था के कारण जो सहता है, उसका स्रोत क्या है? किस कारण लोगों को ये चीजें झेलनी पड़ी? जब मनुष्य को पहली बार सृजित किया गया था तब ये चीजें नहीं थीं, है ना? तो फिर ये चीजें कहां से आईं? वे तब अस्तित्व में आईं जब शैतान ने इंसान को प्रलोभन दिया और उनकी देह पतित हो गई। मानवीय देह की पीड़ा, उसकी यंत्रणा और उसका खोखलापन, साथ ही मानवीय दुनिया की दयनीय दशा, ये सब तभी आए जब शैतान ने मानवजाति को भ्रष्ट कर दिया। जब मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया, तब वह उसे यंत्रणा देने लगा। परिणामस्वरूप मनुष्य अधिकाधिक अपभ्रष्ट हो गया। मनुष्य की बीमारियां अधिकाधिक गंभीर होती गईं और उसका कष्ट अधिकाधिक घोर होता गया। मनुष्य मानवीय दुनिया के खोखलेपन, त्रासदी और साथ ही वहां जीवित रहने में अपनी असमर्थता को ज्यादा से ज्यादा महसूस करने लगा और दुनिया के लिए कम से कमतर आशा महसूस करने लगा। इस प्रकार यह दुख मनुष्य पर शैतान द्वारा लाया गया था। यही कारण है कि तुम बीमार पड़ जाते हो, परेशान हो जाते हो और आत्महत्या कर सकते हो, और कभी कभी तुम यह भी महसूस कर सकते हो कि दुनिया वीरान है या कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये मानवीय पीड़ाएं अभी भी शैतान के आदेश के अधीन है। यह मनुष्य की घातक कमजोरियों में से एक है। आमीन। यह मार्ग हमें मानवीय पीड़ा के स्रोत की ओर इशारा करता है। मनुष्य का जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, श्रम और दुख शैतान की भ्रष्टता से आते हैं। आरंभ में परमेश्वर द्वारा बनाए गए मनुष्य, हमारे पहले पूर्वज आदम और हव्वा, शैतान के द्वारा भ्रष्ट नहीं किए गए थे। वे पवित्र और निर्मल थे और वे अदन की वाटिका में दर्द या दुख के बिना खुशी से रहते थे। जब से आदम और हव्वा को सांपों ने फुसलाया और अच्छाई और बुराई के वृक्ष का फल चुराया, तब से शैतान का जहर मनुष्य में बोया गया और तब से मनुष्य ने पाप किया है और मनुष्य को दर्दनाक मौत आ गई है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। उसने परमेश्वर की सुरक्षा खो दी थी, एक लापरवाह जीवन खो दिया था, हमेशा दुख, बीमारी और तनाव में रहता था और एक परेशान और उदास जीवन जीता था। परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा के बिना लोग शैतान के प्रभुत्व के अधीन रहते हैं और पूरी पृथ्वी गंदगी, हिंसा, लोगों के आपस में लड़ने, यौन अनैतिकता से भरी हुई है। लोग सभी सद्भाव में रहना चाहते हैं, लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते।
प्रसिद्धि और भाग्य, ईर्ष्या और विवादों के लिए प्रतिस्पर्धा, पति और पत्नी के बीच पूर्ण विश्वास नहीं है, उन सभी के अपने रहस्य हैं, जिससे तलाक की दर बढ़ रही है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो वे सभी पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते हैं। उनके पास पैसा होने के बाद भी वे अपने दिल में बहुत खालीपन महसूस करते हैं और उनमें सुरक्षा की कोई भावना नहीं होती है। इसलिए मनुष्य के पास अधिक से अधिक दर्द और परेशानियां, बीमारियां और जीवन प्रत्याशा है। जब लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो उनके हृदय में परमेश्वर की स्थिति खो जाती है और उनके हृदय में एक अकथनीय खालीपन आ जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना समृद्ध है या वह कितना भी भौतिक जीवन का आनंद लेता है, यह उसके हृदय के खालीपन की भरपाई नहीं कर सकता। शैतान मानवजाति को कैसे भ्रष्ट करता है? आइए देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शैतान इन सामाजिक प्रवृत्तियों का उपयोग एक एक कदम उठाते हुए लोगों को लुभाकर दुष्टात्माओं के घोंसले में लाने के लिए करता है, ताकि सामाजिक प्रवृत्तियों में फंसे लोग अनजाने ही धन और भौतिक इच्छाओं, दुष्टता और हिंसा का समर्थन करें। जब ये चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, तो मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य दुष्टात्मा, शैतान बन जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के हृदय में कौन सा मनोवैज्ञानिक झुकाव होता है? मनुष्य किसका सम्मान करता है? मनुष्य दुष्टता और हिंसा में आनंद लेना शुरू कर देता है, खूबसूरती या अच्छाई के प्रति प्रेम नहीं दिखाता, शांति के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। लोग सामान्य मानवता का सादा जीवन जीने की इच्छा नहीं करते, बल्कि ऊंची हैसियत और अपार धन समृद्धि का आनंद उठाना, दैहिक सुखों का आनंद लेना चाहते हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई प्रतिबंध, कोई बंधन लगाए बिना अपनी देह को संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरे शब्दों में, वे जो चाहते हैं करते हैं। इस तरह मनुष्य अधिकाधिक दुष्ट, अभिमानी, दूसरों को नीचा दिखाने वाला, स्वार्थी और दुर्भावनापूर्ण बन जाता है। लोगों के बीच कोई स्नेह नहीं रह जाता, परिवार के सदस्यों के बीच कोई प्रेम नहीं रह जाता, रिश्तेदारों और मित्रों के बीच कोई तालमेल नहीं रह जाता। हिंसा इंसानी रिश्तों की विशेषता बन जाती है। सभी लोग अपने साथी मनुष्यों के बीच रहने के लिए हिंसक तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे अपनी रोजी रोटी हिंसा का उपयोग करके कमाते हैं, अपनी स्थिति और लाभ हिंसा का उपयोग करके प्राप्त करते हैं और जो चाहे वह करने के लिए हिंसक और बुरे तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्या यह मानवता भयानक नहीं है? वास्तव में मनुष्य के आदर्श चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो, उसकी इच्छाएं चाहे कितनी भी यथार्थपर क्यों न हो या वे कितनी भी उचित क्यों न हो, वह सब जो मनुष्य हासिल करना चाहता है और खोजता है, वह अटूट रूप से दो शब्दों से जुड़ा है। ये दो शब्द हर व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शैतान मनुष्य के भीतर बैठाना चाहता है। वे दो शब्द कौन से हैं? वे हैं प्रसिद्धि और लाभ। शैतान एक बहुत ही धूर्त किस्म का तरीका चुनता है, ऐसा तरीका जो मनुष्य की धारणाओं से बहुत अधिक मेल खाता है, जो बिल्कुल भी क्रांतिकारी नहीं है, जिसके जरिए वह लोगों से अनजाने ही जीने का अपना मार्ग, जीने के अपने नियम स्वीकार करवाता है और जीवन के लक्ष्य और जीवन में उनकी दिशा स्थापित करवाता है, और ऐसा करने से वे भी अनजाने ही जीवन में महत्वाकांक्षाएं पालने लगते हैं। जीवन की ये महत्वाकांक्षाएं चाहे जितनी भी ऊंची क्यों न प्रतीत होती हों, वे प्रसिद्धि और लाभ से अटूट रूप से जुड़ी होती हैं। कोई भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति, वास्तव में सभी लोग जीवन में जिस भी चीज का अनुसरण करते हैं, वह केवल इन दो शब्दों प्रसिद्धि और लाभ से जुड़ी होती है। लोग सोचते हैं कि एक बार उनके पास प्रसिद्धि और लाभ आ जाए तो वे ऊंचे रुतबे और अपार धन संपत्ति का आनंद लेने के लिए
और जीवन का आनंद लेने के लिए इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें लगता है कि प्रसिद्धि और लाभ एक प्रकार की पूंजी है जिसका उपयोग वे भोगविलास का जीवन और देह का प्रचंड आनंद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रसिद्धि और लाभ की खातिर जिसके लिए मनुष्य इतना ललचाता है, लोग स्वेच्छा से, यद्यपि अनजाने में, अपने शरीर, मन, वह सब जो उनके पास है, अपना भविष्य और अपनी नीति शैतान को सौंप देते हैं। वे एक पल की भी हिचकिचाहट के बगैर ऐसा करते हैं और सौंपा गया अपना सब कुछ वापस प्राप्त करने की आवश्यकता के प्रति सदैव अनजान रहते हैं। लोग जब इस प्रकार शैतान की शरण ले लेते हैं और उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, तो क्या वे खुद पर कोई नियंत्रण बनाए रख सकते हैं? कदापि नहीं। वे पूरी तरह से शैतान द्वारा नियंत्रित होते हैं, सर्वथा दलदल में धंस जाते हैं और अपने आप को मुक्त कराने में असमर्थ रहते हैं। जब कोई प्रसिद्धि और लाभ के दलदल में फंस जाता है, तो फिर वह उसकी खोज नहीं करता जो उजला है, जो धार्मिक है, या वे चीजें नहीं खोजता जो खूबसूरत और अच्छी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रसिद्धि और लाभ की जो मोहक शक्ति लोगों के ऊपर हावी है, वह बहुत बड़ी है। वे लोगों के लिए जीवन भर, यहाँ तक कि अनंतकाल तक सतत अनुसरण की चीजें बन जाती हैं। क्या यह सत्य नहीं है? दुनिया इतनी अंधकारमय और दुष्ट क्यों है? मानवजाति इतनी भ्रष्ट क्यों है? और जीवन इतना दर्दनाक क्यों है? इसका सीधा संबंध इस बात से है कि मानवजाति को शैतान ने कितनी गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है। परमेश्वर ने इन सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है। केवल मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की पीड़ाओं को झेलने के बाद कठिनाइयों से वे महसूस कर सकते हैं कि दुनिया बहुत अंधकारमय है, कि मनुष्य बहुत भ्रष्ट हैं और कि उन्हें परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। हजारों सालों से शैतान ने लोगों को धोखा देने और जहर देने के लिए नास्तिकता, भौतिकवाद और विकासवाद जैसी विभिन्न भ्रांतियों और विधर्मियों का उपयोग किया है। सभी प्रकार के राक्षस राजाओं और महापुरुषों द्वारा प्रचारित सभी प्रकार की भ्रांतियां और बकवास लोगों के ऐसे हृदयों में बोई गई हैं, जैसे जो लोग इसे अपने लिए नहीं करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, पैसा भूतों को मिल चला सकता है, लोग धन के लिए मरते हैं, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, भाग्य आपके अपने हाथों में है, संसार में कोई परमेश्वर नहीं है और कोई उद्धारकर्ता कभी नहीं हुआ है, मनुष्य आकाश को जीत लेगा, इत्यादि। मनुष्य शैतान के इन जहरों को सत्य और ज्ञान के रूप में मानते हैं और वे इन चीजों और उनके द्वारा जीते हैं स्वभाव विशेष रूप से आक्रामक और घमंडी होते हैं। वे बहुत आत्मतुष्ट होते हैं और किसी को भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वे बहुत स्वार्थी और धोखेबाज भी होते हैं, झूठ से भरे हुए होते हैं। वे एक दूसरे को धोखा देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं एक दूसरे के साथ। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप ये के खिलाफ बारी च अन्य। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? तीसरा पॉइंट, तो आइए हम इन दुखों और कठिनाइयों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और सुख प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भाइयों और बहनों ने कहा, दुनिया इतनी बुरी और अंधेरी है कि हमें जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। हम इन दर्द और कठिनाइयों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक श्लोक देखें। यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 8:12 में, फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूं। जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि उसे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। चूंकि परमेश्वर का सार पवित्र है,
इसलिए इसका अर्थ है कि केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम जीवन में प्रकाश के धार्मिक मार्ग पर चल सकते हो। केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम जीवन का अर्थ जान सकते हो। केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम वास्तविक मानवता जी सकते हो और सत्य को धारण भी कर सकते हो और जान भी सकते हो। केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम सत्य से जीवन प्राप्त कर सकते हो। केवल स्वयं परमेश्वर ही तुम्हारी बुराई से दूर रहने में सहायता कर सकता है और तुम्हें शैतान की क्षति और नियंत्रण से मुक्त कर सकता है। परमेश्वर के अलावा कोई भी और कुछ भी तुम्हें कष्ट के सागर से नहीं बचा सकती, जिससे तुम और कष्ट न सहो। यह परमेश्वर के सार द्वारा निर्धारित किया जाता है। केवल स्वयं परमेश्वर ही इतने निस्वार्थ भाव से तुम्हें बचाता है। केवल परमेश्वर ही अंततः तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी नियति के लिए और तुम्हारे जीवन के लिए जिम्मेदार है और वही तुम्हारे लिए सभी चीजों की व्यवस्था करता है। यह ऐसी चीज है जिसे कोई सृजित या गैर सृजित प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। चूंकि कोई भी सृजित या गैर सृजित प्राणी परमेश्वर के सार जैसा सार धारण नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु में तुम्हें बचाने या तुम्हारी अगुवाई करने की क्षमता नहीं है। सर्वशक्तिमान के जीवन के प्रावधान से भटके हुए मनुष्य अस्तित्व के उद्देश्य से अनभिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु से डरते हैं। उनके पास मदद या सहारा नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपनी आंखों को बंद करने के अनिच्छुक हैं। इस दुनिया में एक अधम अस्तित्व को घसीटने के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं, जो अपनी आत्मा के बोध के बगैर बस मांस के बोरे हैं। तुम अन्य लोगों की तरह ही आशारहित और उद्देश्यहीन होकर जीते हो। केवल पौराणिक कथा का पवित्र जन ही उन लोगों को बचाएगा जो अपने दुख में कराहते हुए उसके आगमन के लिए बहुत ही बेताब हैं। अभी तक चेतनाविहीन लोगों को इस तरह के विश्वास का एहसास नहीं हुआ है। फिर भी लोग अभी भी इसके लिए तरस रहे हैं। सर्वशक्तिमान ने बुरी तरह से पीड़ित इन लोगों पर दया की है, साथ ही वह उन लोगों से तंग आ गया है जिनमें चेतना की कमी है, क्योंकि उसे मनुष्य से जवाब पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। वह तुम्हारे हृदय की, तुम्हारी आत्मा की तलाश करना चाहता है, तुम्हें पानी और भोजन देना और तुम्हें जगाना चाहता है, ताकि अब तुम भूखे और प्यासे न रहो। जब तुम थक जाओ और तुम्हें इस दुनिया के बेरंग उजड़ेपन का कुछ कुछ एहसास होने लगे, तो तुम हारना मत, रोना मत। दृष्टा सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। वह तुम्हारी बगल में पहरा दे रहा है, तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रहा है। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जिस दिन तुम अचानक अपनी याददाश्त फिर से पालोगे, जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम परमेश्वर से आए हो, लेकिन किसी अज्ञात समय में तुमने अपनी दिशा खो दी थी। किसी अज्ञात समय में तुम सड़क पर होश खो बैठे थे और किसी अज्ञात समय में तुमने एक पिता को पा लिया था। इसके अलावा जब तुम्हें एहसास होगा कि सर्वशक्तिमान तो हमेशा से ही तुम पर नजर रखे हुए हैं, तुम्हारी वापसी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। वह हताश लालसा लिए देखता रहा है, जवाब के बिना एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा है। उसका नजर रखना और प्रतीक्षा करना बहुत ही अनमोल है और यह मानवीय हृदय और मानवीय आत्मा के लिए है। शायद ऐसे नजर रखना और प्रतीक्षा करना अनिश्चितकालीन है या शायद इनका अंत होने वाला है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इस वक्त कहाँ है। आमीन। भाइयों और बहनों, इन वचनों को पढ़ने के बाद यदि हम एक अच्छी नीति चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर के सामने आएं और परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमें वास्तविक जीवन प्रदान कर सकते हैं। बाइबल में एक कहानी है कि परमेश्वर कौवे के द्वारा एलियाह के लिए भोजन लाया। इस्राएलियों की कहानी भी है जिनके पास मिस्र से बाहर आने पर खेतों में भोजन नहीं था और परमेश्वर ने उन्हें खिलाने के लिए स्वर्ग से गन्ना भेजा।
हालांकि जो लोग वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कई कठिनाइयां होंगी। उनके पास समर्थन के रूप में परमेश्वर है और वे हमेशा अपने विश्वास में परमेश्वर के मार्गदर्शन और आशीषों को देख सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करने वाले लोग कभी अनुभव नहीं करेंगे और नहीं कभी जान पाएंगे। इस दुनिया में हम पैसे, घर, माता पिता, पति और बच्चों पर निर्भर हैं और उनमें से कोई भी हमें जीवन के रास्ते में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने में मदद नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने वचनों में जीवन का मार्ग और दिशा प्राप्त कर ली है, केवल वे ही सच्चा आध्यात्मिक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। शैतान के उत्तरजीविता नियम के कारण होने वाले दर्द को देख सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने का विश्वास रख सकते हैं और अवसर प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में जीने के लिए। भाइयों और बहनों, कृपया हमारी संगति की सामग्री को याद करें। हमारे दुख का स्रोत क्या है? क्योंकि शैतान इंसानों को भ्रष्ट करता है, लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं और शैतान के धोखे और दर्द में जीते हैं। भाइयों और बहनों, खुशी असल में बहुत आसान है। यह परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा के अधीन रहना है। भाइयों और बहनों, अब वह आपदा आ गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के कार्य को स्वीकार करके ही हम परमेश्वर की सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और बचाए जाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करें। हालांकि हमारे परिवार के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार अभी भी इस खुशखबरी से अनजान हैं कि प्रभु यीशु वापस आ गए हैं। वे अभी भी खतरे में हैं और किसी भी समय आपदाओं द्वारा नष्ट किए जाने और शैतान द्वारा खा लिए जाने के खतरे में हैं। उन्हें हमारी मदद जरूरत है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाइयों और बहनों, क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार प्राप्त करने में अपने परिवार की मदद करने को तैयार हैं? यस, मैं तैयार हूं। मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। कृपया मुझे गवाह दस्तावेज और रिकॉर्डिंग भेजें। यस, मेरे परिवार और दोस्तों ने पहले ही मेरे साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर लिया है। यस, मैं रात में अपने परिवार को सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूं। यस, लेकिन मैं काम में व्यस्त हूं, इसलिए मैं केवल अपने परिवार के सदस्यों को शनिवार और रविवार को परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं। यस, लेकिन मैं कहीं और काम करता हूं और मैं अपने सहयोगियों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार हूं। यस, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता। मैं उनकी संपर्क जानकारी प्रदान करना चाहता हूं और उन्हें ऑनलाइन बढ़ावा देना चाहता हूं। हमारी संगति ऑनलाइन के माध्यम से होता है, मंगलवार, वीरवार, शनिवार। अगर आप किसी को संगति में जुड़वाना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो नाम नंबर कमेंट में दे सकते हैं। आमीन आमीन। फेलोशिप को आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, जो भी वचन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमीन।